हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के बारे में। ये जो हमारा पॉलिटी जो लक्ष्मीकांत का जो सीरीज चल रहा है, उसमें हमने ऑलरेडी पार्लियामेंट कंप्लीट कर चुके हैं, फंडामेंटल राइट्स ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो मेरा प्ले लिस्ट चेक कीजिए, या तो फिर हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जो है उसका हम लिंक दे चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं राष्ट्रपति के ऊपर। राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या बताया गया है पॉलिटी लक्ष्मीकांत में, उन सभी के बारे में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में बात करते हैं तो भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 78 तक जो है वर्णन किया गया है। ठीक है, जिसमें हम बात करते हैं संघ की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका में हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आते हैं और महान्यायवादी आते हैं। तो जो अनुच्छेद 52 से 78 हो गया, ये तो राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, इसकी जानकारी मिलता है। लेकिन संघ की जो कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन से व्यक्ति जो है शामिल होते हैं, तो वो चीज़ बताया गया है, जिसमें हम बात करते हैं पहले तो राष्ट्रपति, पहले नहीं, इसमें कौन कौन लोग सदस्य शामिल है वो देखिए। राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद हो गए और महान्यायवादी हो गए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत के जो है राष्ट्रपति जो है क्या होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, जो कि लक्ष्मीकांत पॉलिटिक्स से चल रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं कि यह वीडियो जो है पीटी और मेंस दोनों के लिए जो है यूजफुल है। बात करते हैं भारत के जो राष्ट्रपति जो होते हैं नाम मात्र की जो है कार्यपालिका होते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं कि भारत का जो है राज्य प्रमुख होता है। ठीक, राष्ट्र की एकता का जो है प्रमुख होना, अखंडता एवं सुदृढ़ता का जो है प्रमुख या प्रतीक होते हैं भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की हम बात करते हैं तो गुप्त मतदान होता है। ठीक है, बात करते हैं 26 जनवरी 1950 से जो है भारत में जो है राष्ट्रपति का निर्वाचन का जो है प्रावधान दिया गया है। ठीक है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से जो है हमारे यहाँ जो है वंशानुगत शासन यानी कि जो है वंशानुगत शासन हमारे 26 जनवरी 1900 पहले से जो है किसका शासन चल रहा था, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि 26 आगे नीचे आ गया ना, हाँ, बताया जाता है कि 26 जनवरी 1950 से जो है भारत में जो है वंशानुगत शासन की जो है समाप्ति हो गए, यानी कि ब्रिटिश शासन की समाप्ति हो गए। अब हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में हम बात करते हैं। तो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन बात करते हैं तो जनता के द्वारा जो है वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है जनता के द्वारा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि जनता जो सीधे जाकर जो है अपने आप जो ये जैसे कि हम लोग लोकसभा के चुनाव में होता है कि हम लोग खुद जाकर जो है मतदान करते हैं, उस तरह से जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं होता है। जनता जो उसमें जाकर जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं करते हैं, तो फिर कौन करते हैं, तो जनता द्वारा जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष चुनाव कहने का मतलब यह हुआ कि जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि द्वारा जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। जैसे कि हमने विधानमंडल में किसको चुने, एमएलए हो गया, लोकसभा के सदस्यों को चुने, तो हम लोग करते हैं ना भाई, चुनाव तो करते हैं। तो हमारे द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि मनोनीत सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग नहीं लेते हैं। ये भी बात ध्यान देने की है। मनोनीत सदस्य यानी कि नॉमिनेटेड सदस्य, जो कि मनोनीत सदस्य जो है लोकसभा में पहले 2 सीटें थी और राज्यसभा में अभी कितना है आप हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि हमने पीछे की वीडियो जब हम पार्लियामेंट पढ़ रहे थे तो वहाँ पर हमने बताया था। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि राज्यसभा में जो है, लोकसभा में तो 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा समाप्त कर दिया गया है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी जो है मनोनीत सदस्य की जो है नियुक्ति का जो है प्रावधान है, वह जो है राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। ठीक है, तो आप हमें उस चीज़ को कमेंट करके बताइए कितने सदस्य जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है मनोनीत किया जाता है। ये कॉमन है, ये सारे लोगों को जानकारी होनी चाहिए। अगर नहीं जानकारी है तो फिर इसको आप मजाक कर रहे हैं, पढ़ाई को आप सीरियस नहीं ले रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति के जो निर्वाचन की हम बात करते हैं तो वरीयता के आधार पर जो है राष्ट्रपति का जो है चुनाव होता है। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव की हम बात करते हैं तो निर्वाचक मंडल के द्वारा जो होता है। निर्वाचक मंडल में हम बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य सब पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के जो है चुनाव में। तो देखिए, बात करते हैं कि इसमें जो लोकसभा और राज्यसभा के जो है निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। ठीक, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं राज्य विधानसभा के जो है
हाँ, विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य जो है भाग लेते हैं। ठीक है, विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते, विधानसभा के, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमएलए यानी कि विधायक। ठीक है, बात करते हैं कुछ यूनियन टेरेटरी के जो विधानसभा है उससे भी निर्वाचित सदस्य आते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दिल्ली और पुडुचेरी के जो विधानसभा होते हैं वहाँ के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी आते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक, अब हम बात करते हैं कि मतपत्र के द्वारा जो है चुनाव होता है। ठीक है, ध्यान देने वाली है, मतपत्र के द्वारा जो है चुनाव होता है। और इसमें बात करते हैं जो राष्ट्रपति के जो चुनाव में जो विधानसभा जो पार्टिसिपेट होते हैं या फिर लोकसभा जो है, भंग हुए लोकसभा नहीं हो सकता है। ठीक है, हम बताएंगे क्या है, नीचे उसका प्रोसेस हम बताएंगे भंग होने पर क्या होता है नहीं होता है। जीवित विधानसभा के सदस्य जो है इसमें जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग लेते हैं। और है क्या, बात करते हैं विधान परिषद के सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है भाग नहीं लेते हैं। ठीक, यहाँ तक तो आप लोगों को सभी को लोग क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं कि एक एमएलए का जो है वैल्यू क्या होता है। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में जो है विधायक के द्वारा जो चुनाव कराया जाता है तो उसमें जो है एक एमएलए यानी कि विधायक का जो है एक मत का जो है वैल्यू क्या होता है, तो उसके बारे में बताया गया है कि कुल राज्यों की जनसंख्या बटे राज्य की कुल विधायक इंटू 100, इसका हम निकाल सकते हैं। एक एमएलए के वैल्यू की हम बात करते हैं तो राज्य की जो जितनी जनसंख्या है, ठीक है, उन सभी जनसंख्या को हम अगर डिवाइड कर देते हैं राज्य में जितने विधायक इंटू 100 से तो करते हैं तो एक एमएलए की जो है वैल्यू निकल जाता है। इस तरह समझ आइए कि कितने एमएलए जो है राष्ट्रपति के चुनाव में जो है पार्टिसिपेट करते होंगे। ठीक है, और एक बात और यहाँ पर आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हम बात करते हैं विधानमंडल के साथ साथ विधान परिषद भी है। ठीक है, क्योंकि 6 स्टेट हैं, आपको उसको कमेंट करके बताना पड़ेगा। अगर इसको जानकारी है तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक रिकॉल हो जाएगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन बताइए, ठीक है, विधान परिषद में कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है। ठीक, अब बात करते हैं एक एमपी का वैल्यू कितना होता है। एक एमपी की हम वैल्यू की हम बात करते हैं तो सभी राज्य के जो जितने कुल विधायक के जो मतदान होता है उसको हम अगर डिवाइड कर देते हैं सभी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य कितने होंगे टोटल, 500 कितना है, 543 और 245, तो पूरे मान एक तरह से बात करते हैं 776 जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो है निर्वाचित सदस्य जो है उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो एक एमपी का जो है यानी कि एक सांसद सदस्य का जो है वैल्यू निकल जाएगा। कुछ नोट्स में यहाँ पर बताया गया है, लिखा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवाद की जांच जो है किसके द्वारा होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है जांच होता है। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का अगर निर्वाचन हो रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार के जो विवाद होता है तो उस विवाद के निपटान जो है एक तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं राष्ट्रपति जो है अपने चुनाव के आधार पर जो है चुनौती नहीं दे सकते हैं कि यदि उनके मतदान के समय जो है कोई विधानसभा जो है भंग हो गया है। मान लेते हैं कि राष्ट्रपति जी का निर्वाचन चल रहा है, ठीक है, अगर उसी समय कोई विधानसभा भंग हो गया तो इस आधार पर जो है वो राष्ट्रपति जो चुनौती नहीं दे सकते हैं कि हमारे चुनाव में जो है विधानसभा के जो है मत नहीं हो पाया, इसके लिए वो मतलब चुनौती नहीं दे सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति जो है अवैध चुने जाने पर जो है उसके द्वारा जो है किया गया कार्य जो है एक तरह से जो है अवैध नहीं माना जाएगा। मान लेते हैं किसी कारणवश से जो है अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ठीक है, अगर राष्ट्रपति जो उसमें किसी चीज़ में फॉल्ट आ जाता है, जैसे कि उनके पास योग्यता ना हो या तो फिर वो किसी लाभ के पद पर हैं या फिर किसी सांसद के सदस्य हैं, तो अगर उनके उसके जानकारी होने से पहले अगर उनके द्वारा कोई काम कर दिया गया, कोई स्कीम वगैरह हो गया या फिर किसी प्रकार के जो है विधेयक पर उसने जो है मत वगैरह कर दिए तो मतलब वो अवैध नहीं माना जाएगा, वो एक तरह से जो है वैध माना जाएगा। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा फुल डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का हम लोग यहीं पर हम विराम देते हैं, जो कि हमारा राष्ट्रपति का जो लेक्चर 1 जो है यानी पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया। मुश्किल से इसके जो है 2 से 3 पार्ट बनेंगे, बहुत ही छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं, ये छोटा ही नोट्स बना हुआ है और बहुत ही काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको प्रॉपर पढ़ रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, प्रॉपर रिवीजन कीजिए, बहुत ही यूजफुल है। आप इसको जो ऐसे कोटेशन को ना आप पीटी और मेंस के लिए तो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, आप कहीं पर ना मतलब माइंड रिकॉल करने के लिए ना काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है ये ट्रिकी के हिसाब से, और एकदम वेस्ट है, इसमें तो ज़्यादा हाथ पे ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। बस एक बार नोट्स पढ़ लीजिए, इसी के साथ साथ एक बार बुक का रिवीजन कर दीजिए, क्योंकि बुक में कुछ और फैक्चुअल डाटा जो होगा
जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे से अगर छूट गया हो तो आप उसको रिवीजन कीजिए मुश्किल से। अगर जब नोट्स के रिवीजन करके आप उसको अगर डिस्कशन करेंगे तो मुश्किल से अगर 20 मिनट में अगर पढ़ रहे हैं तो मुश्किल से उसमें 10 मिनट लगेगा, क्योंकि आप पढ़ने में तब मतलब कि मज़ा आता है जब आपको समझदारी आए। ठीक है, जब यहाँ पर आप समझ गए होंगे तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, आप उसको नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि मेरा पार्ट 2 होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, बोलिए कि ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, आपको लग जाएगा कि हाँ यूजफुल है। और नोट्स बनाइए, प्रॉपर आप नोट्स बनाइए। आप हमें इस नोट्स के ऊपर डिपेंड मत रहिए, या फिर आप हमें पीडीएफ के ऊपर डिपेंड मत रहिए। आप खुद से नोट्स कीजिए जिससे कि आपको माइंड में रिकॉल भी हो। ठीक है, तो ज़्यादा हम वीडियो को लेंथ नहीं खींचना चाह रहे हैं, हम यहीं पे वीडियो को विराम देते हैं। धन्यवाद।